क्लास 12th में हम लोग जो होम साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे रक्त और लस्सी का, उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। हमने कल रक्त प्लाज्मा तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे रुधिर कणिकाएं या रुधिराणु क्या होते हैं। तो रुधिर कणिकाएं क्या है? तो रुधिर कणिकाएं ये जो होती है हमारी बॉडी में लगभग 45% बॉडी में होती है हमारी लगभग, और ये 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कणिकाएं हमारी बॉडी में 45% लगभग होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु और रुधिर प्लेटलेट्स। ये जिसका रंग लाल होता है, जिसका रंग सफ़ेद का प्लेटलेट्स भी जिनको हम कहते हैं। आजकल काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, जो हमारी ताकत को प्रेजेंट करती हैं कि प्लेटलेट्स कम हो गई। नॉर्मल व्यक्ति में 1.5 लाख के आसपास होती है। तो 1 बाय 1 करते हैं। लाल रुधिराणु क्या है, RBC क्या है? तो ये जो है लगभग हमारी बॉडी में ये पूरे शरीर में 45% भाग बनाती हैं, जो खून का है। ये जो रक्त का 45% भाग होता है पूरी बॉडी में। रुधिर कणिकाएं जो खून है हमारा, रक्त है, उसमें 45% रुधिर कणिकाएं होती हैं। अब लाल रुधिराणु क्या है? तो जो हमारी बॉडी में रुधिर कणिकाएं हैं टोटल ये वाली, इनमें से 99% ये हमारी RBC हमारी बॉडी में होती हैं। और ये ज़्यादातर जो कशेरुकी कहते हैं जिन्हें, जो रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, जिनमें रीढ़ होती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन, उनमें पाई जाती हैं अधिकतर। और ये क्योंकि इनका रंग लाल होता है, इसलिए इनमें एक जो रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन होता है इसीलिए इनका रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है? वो भी रक्त कणिकाओं का एक ऐसा प्रोटीन किसी प्रकार का पदार्थ है जिसमें 2 भाग होते हैं, एक हीम और एक ग्लोबिन। हीम में लौह होता है, आयरन होता है, और ग्लोबिन में प्रोटीन होती है, जो पुरुषों में थोड़ी ज़्यादा होती है, महिलाओं में थोड़ी कम होती है। पुरुषों में 11 से 19 तक होती है मिलीग्राम, और स्त्रियों में 14 से 18 होती है। और हीमोग्लोबिन की प्रत्येक अणु में 4 आयरन के परमाणु होते हैं और 1 ऑक्सीजन का परमाणु होता है। अब लाल रुधिर कणिकाओं के जो पहला वाला है, इसके कार्य क्या है, ये काम क्या करती हैं? लाल रुधिराणु जो हैं हमारे, ये क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो ये ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का काम करते हैं, यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये शरीर के अंत आवरण में pH, जो pH स्केल होता है, उसको बनाए रखते हैं। नंबर 3, जो लाल रुधिर अणु होते हैं, रक्त की सांद्रता, जो हमने कल भी पढ़ा था प्लाज्मा वाले में, ये भी सांद्रता बनाए रखने में सहायता करते हैं। और नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड को भी संवहन करते हैं, यानी ऑक्सीजन को भी संवहन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी संवहन करते हैं। जो शुद्ध होता है उसमें ऑक्सीजन होती है, जो अशुद्ध होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। pH स्केल को संतुलित रखते हैं हमारी बॉडी में, और इस सांद्रता को भी बनाए रखते हैं। अब लाल रुधिराणु जो होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, उनका जीवन काल कितना होता है? तो जो स्तनधारी होते हैं, जो स्तनधारी जानवर होते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो वाले जो स्तनधारी होते हैं, उनका लगभग जीवन काल इनका 120 दिन रहता है, लाल वालियों का। और जो भ्रूण अवस्था होती है, भ्रूण अवस्था में जो बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पेट में होता है, तो भ्रूण अवस्था में जो होते हैं ये यकृत और पिलिया और पीतल जो स्पून होते हैं, उसमें पीतल या स्नून में बनते हैं। यानी जो भ्रूण अवस्था होती है उसमें यकृत में ही बनती है, ये पीलिया में भी बनती है, पिलिया में, और पीतल स्पून में भी बनते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा हो जाता है, यानी हम लोग वयस्क हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर इसका निर्माण सिर्फ उसमें होता है जो जिसे कहते हैं लाल अस्थि मंजा, यानी बोन मैरो जो कहते हैं। आपने सुना होगा डॉक्टरों को, या फिल्मों वगैरह में तो सुना ही होगा आप लोगों ने, कि जो किस फिल्म में कहता है कि बोन मैरो चाहिए इलाज करने के लिए, तो लाल अस्थि मज्जा जो थी केवल बोन मैरो में ही बनेगी। और अगर ऑक्सीजन की कमी है तो हाइपोक्सिया, रुधिर स्राव यानी हो जाएगा। अगर जैसे
हाइपॉक्सिया हो जाए या खून बहने लगे या व्यायाम करें तो इनकी दर बनने की स्पीड 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा भी स्पीड, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या मसाज कर रहे हो तो आपका चेहरा लाल लाल हो जाता है या आपकी बॉडी लाल लाल हो जाती है, उससे खून की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस स्थिति में रुधिर, जो लाल रुधिराणु हैं उनकी स्पीड बन जाती है और लाल रुधिराणु से कमी से, यानी जो खूनी कमी कहते हैं हम, जिसमें लाल रुधिराणु कम हो जाते हैं हमारे शरीर में, उसे कहते हैं हम एनीमिया, यानी रक्तहीनता की बीमारी हो गई। आगे अब अगला है हमारा जो लाल रुधिराणु के बाद में है वह श्वेत रुधिराणु, WBC से कहते हैं हम, और इसको हम लोग ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये हमारे शरीर में लगभग 6000 से लेकर 10,000 प्रति घन मीटर, 6000 से 10,000 प्रति घन मिलीमीटर, घन मिलीमीटर, एक घन मिलीमीटर में ब्लड में 6 से 10,000 तक की हमारी ल्यूकोसाइट्स होती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होता है कणिका में और नंबर 2 होता है कणिका रहित। तो नंबर 1 अब आता है आपका कणिका में क्या है। नंबर 1 में कणिका में पढ़ेंगे अब हम। तो ये क्या है कणिका में, इसका कोशिका द्रव किरणें में होता है और ये सफ़ेद वाली जो होती है हमारी श्वेत रुधिराणु होती है WBC, ये हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। यानी जितनी मात्रा में हमारे पास होंगी हमें बीमारियां नहीं होंगी, उतनी कम मात्रा में बीमारियां हमें होंगी। जितनी मात्रा में कम हो जाएंगी हमारी बीमारियां हमें बढ़ती जाएंगी और इलाज भी हमारा बहुत मुश्किल से हो पाएगा। तो कणिका में पढ़ते हैं, 2 प्रकार की थी, कणिका में और कणिका रहित। कणिका में इसमें कोशिका द्रव होता है जो कणिका में होता है, जो कोशिका द्रव है वो कणिका में होगा और इनका केंद्रक पाली युक्त होता है। ये 3 प्रकार की होती हैं, ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 बेसोफिल्स, नंबर 2 इयोसिनोफिल्स और नंबर 3 न्यूट्रोफिल्स। बेसो, एल्यूसिनी और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये 3 प्रकार की होती हैं। और तीनों में क्या डिफरेंस है? जैसे जो बेलोफिस्क है ये बड़ी होती है संख्या में, मतलब आकार में बड़ी होती है लेकिन साइज में छोटी होती है। इसका केंद्रक 2 या 3 पानी में बंधा होता है। ये क्षारीय होती हैं। इनका काम जो होता है वो स्टेमिन, सेटरिन आदि का संग्रह करना और श्रावण करना होता है। और जो इनोसिफिल्स है ये परिमाप में इससे थोड़ी छोटी होती हैं। इसका जो केंद्रक है वो 2 पिंडों में बटा होता है। ये अम्लीय होती हैं और ये एलर्जी वगैरह रोकने में सहायता होती है। और न्यूट्रोफिल्स ये बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, संख्या में सबसे ज़्यादा होती हैं। इसका केंद्रक भी 3 से 5 पिंडों में बटा होता है। ये अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन अभिरंजनों द्वारा हो सकती हैं। ये जीवाणुओं तथा अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको बॉडी में ख़त्म कर देती हैं, खा जाती हैं या मार देती हैं। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, कीटाणु या बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये खा जाती हैं। अब है नंबर तुम्हारा कणिका रहित। ये किस काम में आती है? ये कोशिका द्रव कणिका रहित होता है। इनका केंद्रक जो होता है उस जो कणिका मय वाली उसे इनसे बड़ा होता है। ये घोड़े के नल के आकार की होती हैं। ये भी 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 लिम्फोसाइट और नंबर 2 मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होती हैं? ये आकार में छोटी होती हैं। इनका कार्य है शरीर की रक्षा करना। जो एंटीबॉडी बनाते हैं वो लिम्फोसाइट बनाते हैं। और मोनोसाइट ये भी बड़े आकार की हैं। ये भक्षकाणु क्रिया करती हैं, अर्थात ये कीटाणुओं को खा जाती हैं। वो पैदा करती हैं अच्छे कीटाणुओं को और बुरों को मार देती हैं, यानी बॉडी में ताकत पैदा करती हैं और ये बुरे वालों को ख़त्म कर देती हैं। अब श्वेत वाले वो काम कर लेते हैं। इनका श्वेत जो रुधिराणु है का कार्य क्या है? इनका कार्य देख लेते हैं हम लोग। कार्य में सबसे पहले हमने पढ़ा, जैसे जो अभी इससे पीछे पढ़ा था हमने, न्यूट्रोफिल्स थी और मोनोसाइट हैं। ये कीटाणुओं का, जो न्यूट्रोफिल्स पढ़ा था हमने, और ये मोनोसाइट ये कीटाणुओं का भक्षण कर जाती है।
कीटाणुओं का भक्षण करती हैं, कीटाणुओं का भक्षण कर जाती हैं, हानिकारक कीटाणुओं को मार देती हैं। नंबर 2, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनसे उत्पन्न जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको भी ये ख़त्म करके नए पदार्थ जो यूज़फुल होते हैं उनको इस्तेमाल करती हैं। जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, विषाक्त पदार्थों को बॉडी में नहीं बनने देती हैं और उन्हें ख़त्म कर देती हैं। नंबर 3, श्वेत रुधिर जो रुधिराणु हैं जो प्रतिक्रियाओं से होते हैं, ये घाव भरने में सहायक, जो हमने पढ़ा पीछे बेसोफिल्स, जो खून का स्रावण होता है उसको रोकने में सहायता करता है। तो घाव भर जाएगा जब खून रुक जाएगा तो यहाँ तक। अब हमारा नंबर 3 जो था रुधिर प्लेटलेट्स, जिन्हें आजकल हम बहुत सुनने मिलता है, जब लोग फीवर वगैरह आता है तो रुधिर प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स कम हो गई। इसकी संख्या 2 से 5 लाख तक हो सकती है, 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी 1 घन मिलीमीटर खून में ये 2 से 5 लाख तक हो सकते हैं। वैसे नॉर्मल 1.5 लाख से 5 लाख के बीच में भी होती हैं व्यक्ति में, ज़्यादा कम होती हैं तो हम लोगों से थोड़ा चलने में और थोड़ा बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। इसके कार्य क्या हैं, रुधिर प्लेटलेट्स के कार्य क्या है? सबसे पहले कार्य होता है कि घाव लगने पर या चोट लगने पर रुधिर बहने लगता है तो ये उसको जो रुधिर का थक्का होता है वो जमाने में काम में आती है। रुधिर का थक्का यानी रुधिर का थक्का जमाने काम में आती हैं, यानी अगर जख्म हो गया है, कोई चोट लग गई है तो उसको ठीक करने काम में आती है। नंबर 2, रुधिर प्लेटलेट्स अगर कम हो जाएंगी हमारी बॉडी में तो सूजन आ जाएगी। अगर ये कम हो जाए हमारी बॉडी में तो सूजन आ जाएगी, शरीर में बॉडी में सूजन आ जाएगी, आपको जगह जगह सूजन दिखेगी। अब हम करते हैं रुधिर के काम क्या है। जो हमने अब तक रुधिर पढ़ा पूरा, उसके कार्य क्या, रुधिर के कार्य आपको तो पता ही, सभी को पता है, लगभग आपने हृदय वाले ने पढ़ लिया है रुधिर क्या काम करता है। सबसे पहले वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है सारे अंगों तक, शुद्ध वायु में जो शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिलती है। उसके बाद में पोषक तत्वों का भी, पीछे पढ़ लिया हमने, ये भी पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है ये। नंबर 3, उत्सर्जी अंगों का भी, उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है ये। शरीर का ताप भी नियंत्रण रखता है, शरीर ताप भी नियंत्रित रखता है। और नंबर 4, रोगों से बचाव भी करता है, रोगों से बचाव करता है और रक्त का थक्का जमाने के काम में भी आता है। और मान लीजिए जो जब और पूरी बॉडी में समन्वय भी करता है। कोई भी 4-5 पॉइंट याद कर लेंगे आप, समन्वय को भी नियंत्रित करता है, समन्वय को भी नियंत्रित करता है। तो यहाँ तक ये रुधिर का टॉपिक आपका पूरा हो गया। आप